हमने नमस्कार। हमने अभी तक सूर की भ्रमर गीत परंपरा, सूर से पूर्व जो और के पश्चात जो भ्रमर गीत परंपरा है उसके विषय में हमने अध्ययन करा था। अब हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत परंपरा में सूर का योगदान। भ्रमर गीत परंपरा में मुख्यतः 3 भ्रमर गीत प्रसंग मिलते हैं जो सूर के यहाँ पर है। सूर ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। मुख्यतः पहला जो है सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग के नाम से है, जो 4115 पद से 4670वें पद तक चलता है। सूर ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। प्रथम भ्रमर गीत दोहा चौपाई शैली में है, जो भागवत के भ्रमर गीत का ही अनुकरण है। दूसरा भ्रमर गीत उन्होंने केवल एक ही पद में लिखा है, जिसमें उद्धव का गोपियों को उपदेश निर्गुण भक्ति के लिए, गोपियों का उपालम कृष्ण के प्रति, उद्धव के प्रति, उद्धव का मथुरा लौटकर कृष्ण के समक्ष गोपियों के विरह का मार्मिक वर्णन करना, कृष्ण का मूर्छित हो जाना आदि इसमें वर्णन मिलता है। इस एक पद में ये सारी बात मिलती है। हम इसे सूर के तीसरे भ्रमर गीत की भूमिका के रूप में मान सकते हैं। तीसरा भ्रमर गीत अत्यंत विस्तृत और विशद है। भ्रमर गीत परंपरा में यह बेजोड़ है। कवि ने भागवत में से प्रेरणा अवश्य ली है, परंतु इसमें उन्होंने नूतन उद्भावनाएं की हैं। अपनी नूतन उद्भावनाओं से इसको भर दिया है। श्री कृष्ण की ब्रज स्मृति, उद्धव का उन पर हंसना। जब श्री कृष्ण ब्रज को की स्मृतियों में खोते हैं, उसे याद करते हैं, तो उद्धव उन पर हंसते हैं कृष्ण के द्वारा। और तब कृष्ण ये बात महसूस करते हैं कि उद्धव को अपनी निर्गुण निराकार भक्ति का अहंकार अत्यधिक है, अतः उस अहंकार को दूर करने के लिए वह उन्हें ब्रज में भेजते हैं। माता पिता गोपियों को वो पत्र के द्वारा अपना संदेश भिजवाते हैं। कुब्जा का इसके अंदर प्रसंग है और गोपियों की वाक पटुता, विरह दशा आदि नूतन उद्भावनाएं इस भ्रमर गीत प्रसंग में हैं। सूर का भ्रमर गीत वचन की भाव प्रेरित वक्रता द्वारा प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों से भरा पड़ा है। रामचंद्र शुक्ल इस प्रकार का उद्धरण, इस प्रकार की बात सूर के भ्रमर गीत के विषय में कहते हैं। सूर का भ्रमर गीत प्रसंग उस समय आया है जब श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा चले गए। वहां कंस को मारकर पिता वसुदेव का उद्धार करते हैं। इसी बीच कृष्णा नामक कुब्जा नामक जो दासी थी, उसको वे अपनी सेवा में लेते हैं और अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाते हैं। उधर जब अवधि बीत जाती है और कृष्ण नहीं लौटते, तो नंद यशोदा गोपियां विरह व्यथित हो जाने पर कृष्ण के प्रति संदेशे भेजते हैं। तब श्री कृष्ण निर्गुण व ज्ञान के उपासक उद्धव को गोपियों का धैर्य बंधाने के लिए ब्रज में भेजते हैं। उद्धव ब्रज जाकर गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने लगते हैं। गोपियां जो कृष्ण की जानकारी पाना चाहती थी, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना चाहती थी, कृष्ण को पुनः लौट कर आने की सूचना पाना चाहती थी, उन गोपियों को जब वे निर्गुण निराकार की उपासना की प्रेरणा देते हैं, तब वे गोपियां अधीर हो जाती हैं और उस ज्ञान योग को उपेक्षित करके अपनी स्वाभाविक भावुकता
अपनी बुद्धिमता, अपने चातुर्य, वचन वक्रता, वाग वैदग्ध्य, बोलने के कौशल से उद्धव जो निराकार का उपासक था उसको सगुणोपासक बना देती हैं। सूर्य के भ्रमर गीत को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं इसके दो पक्ष हैं, एक धार्मिक पक्ष और दूसरा काव्य पक्ष। धार्मिक दृष्टि से देखने पर सूर्य ने समाज की धार्मिक अवस्था का चित्रण यहाँ पर किया है। उस समय सगुण भक्ति को मायावाद, अद्वैतवाद, अनेक देवताओं की पूजना, शिव की आराधना का विकृत रूप, हठयोगियों की पाखंड पूजा, साधना आदि के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था। भ्रमर गीत के माध्यम से सूर्य ने भक्ति, प्रेम भक्ति की सहजता, समर्थता व सफलता को दिखाया। गोपियां निर्गुण का विरोध तो करती हैं, किंतु उनका खंडन उन्हें अभीष्ट नहीं था। काव्य पक्ष की दृष्टि से देखने पर भ्रमर गीत में निर्गुण, सगुण, ज्ञान और भक्ति का विवाद, काव्य पक्ष की दृष्टि से भी भ्रमर गीत में निर्गुण, सगुण, ज्ञान और भक्ति का विवाद काव्यमयी शैली में प्रस्तुत किया गया है। गोपियों के उपालंबों में तीव्र संवेदनशीलता, प्रेम भक्ति की गंभीरता और कलात्मकता एक साथ प्रकट हुई है। इस प्रकार सूर का भ्रमर गीत निस्संदेह श्रेष्ठ काव्य रचना है, जिसके माध्यम से सूर ने निर्गुण की शून्यता, ज्ञान योग पर सगुण साकार की प्रेमा भक्ति की स्थापना कर निर्गुण को तुच्छ सिद्ध किया है।